आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तदरसामृताप्तस्य नान्यत्र शाश्वती क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन् रम्या काचिदुपासना जगद्गुरुवर्येण कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे छठे स्कंद के 17वें अध्याय से चित्रकेतु की वाणी का श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, जब पार्वती ने श्राप दिया तो शिवजी ने अपनी बाद में पार्वती को समझाया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि हे सुंदरी, तुमने वैष्णवों की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते हैं। क्योंकि चित्रकेतु ने, जब पार्वती ने शाप दिया तो चित्रकेतु कहता, मुझे शाप की चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं अगर आपको इस शाप से कुछ अनुचित लगा हो तो। उसने अपने को दोषी मानकर तुम्हारा शाप को अंगीकार कर लिया। शिवजी पार्वती को बोलते हैं, तुम्हारे शाप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी शाप शक्ति की महिमा को मात कर दिया। और मैं निष्पक्ष होकर कह सकता हूं कि चित्रकेतु ने ईश्वर का भक्त होने के कारण तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से शिवजी ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल न करने के लिए आगाह किया। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि तुम शक्तिमान हो, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण तुमसे आगे निकल गया। इसी में आगे उपदेश देते हैं, भगवान के पूरी तरह से भगवान की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में रुचि रखते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कारण, कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक देह के संपर्क में बद्ध, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव संसार के संपर्क के सहज गौण फल है। शिवजी पार्वती को समझाते हैं, जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को सर्प समझ बैठता अनुमान के कारण, ये व्यक्ति का जो अनुमान या गैस होता है, मनुष्य फूल माला को सर्प समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख दुख का अनुभव करता है। उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझकर भी भेद करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति, शिवजी बोलते हैं पार्वती को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः परम ज्ञानी तथा इस संसार से विरक्त रहने वाले रहते हैं। अतः ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में नहीं तथाकथित दुख में तो रुचि रखते हैं। शिवजी बोलते हैं, न तो मैं, न ब्रह्मा या अश्विनी कुमार, न ही नारद या ब्रह्मा
अन्य साधु पुत्र नहीं देवता परमेश्वर की लीलाओं को और उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान को कोई अति न तो अति प्रिय है न कोई अप्रिय है, उनके न तो कोई स्वजन है न कोई पराया है। वास्तव में समस्त जीवों के आत्माओं के आत्मा है। इस प्रकार वे समस्त जीवों के कल्याणकारी मित्र तथा उन सबों के अत्यंत प्रिय है। ये परम उदार चित्रकेतु ईश्वर का प्रिय भक्त है और यह सभी जीवों का समदर्शी है। ये आसक्ति तथा घृणा से मुक्त है। इस प्रकार में भी भगवान नारायण का परम प्रिय था। नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होता है, क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त है। वे सदैव शांत रहते हैं और समदर्शी रहते हैं। ये शिवजी पार्वती को समझा रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोलते हैं, अपने पति शिवजी से यह संभाषण सुनकर उमा देवी को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न आ रहा, वो जाता रहा। उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। शिवजी बोलते हैं, पार्वती, महान भक्त चित्रकेतु इतना शक्तिमान था कि वो चाहता तो पलटकर माता पार्वती को शाप दे देता, किंतु ऐसा न करके उसने नम्रता से शाप को स्वीकार किया और शिवजी तथा उनकी पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण समझना चाहिए। और माता दुर्गा या पार्वती से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। चित्रकेतु के महान भक्त था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त के से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुनेगा तो श्रोता भी इस संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर तथा श्री भगवान का स्मरण करते हुए चित्रकेतु का इतिहास पढ़ता हो, बिना कठिनाई के भगवत धाम को चले जाता। आगे आज हम छठे स्कंद के 18वें अध्याय से पढ़ेंगे। चित्रकेतु का प्रसंग खत्म होता है। अब इसमें जब चित्रकेतु मारा गया, वृत्तासुर मारा गया, तो इंद्र ने पहले ही कब्जा कर लिया था। वृत्तासुर से युद्ध करके असुरों को मार दिया, भगा दिया और इंद्र का राज्य हो गया। इंद्र का राज्य हो गया तो अदिति जो माता अदिति है, जो देवताओं की माता है, वो प्रसन्न हुई। लेकिन असुरों की माता दिति जो है, असुरों की माता दिति अप्रसन्न हुई, दुखी हो गई, क्योंकि उनके बेटों का राज्य चला गया, असुरों का राज्य चला गया। ये दोनों पत्नियां दिति और अदिति। दिति दैत्यों, दानवों या असुरों की पत्नी है और अदिति आदित्यों की, देवताओं की। दिति जो है माँ है, असुरों की माँ है। दिति असुरों की माँ है, पत्नी नहीं, असुरों की माँ है। दैत्यों, दानवों, असुरों की माता है दिति और आदित्यों, देवताओं की माता है अदिति। तो अदिति तो प्रसन्न हो गई क्योंकि देवताओं को राज्य मिल गया। लेकिन दिति जो असुरों की या दैत्यों की माता थी, वो प्रसन्न नहीं। दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां, कश्यप मुनि से ही, क्योंकि कश्यप मुनि प्रजापति हैं, तो कश्यप मुनि से दिति और अदिति दोनों, कश्यप मुनि से दिति और अदिति दोनों ने संतानें उत्पन्न की। अदिति की संतान आदित्य देवता हुए और दिति की संतान असुर हुए, दैत्य हुए। तो जब अदिति एक ही पिता है और दो पत्नियां,
कश्यप के लिए दोनों समान है, लेकिन अभी दीति नाराज हुई, दीति दुखी हुई, क्योंकि उसके पुत्रों को भागना पड़ा स्वर्ग का राज्य छोड़ के। तो अभी फिर दीति जो है दैत्यों की या असुरों की पत्नी है, वो व्रत करती है इंद्र का वध करने के लिए। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते श्री शुक उवाच प्रश्नेस्तु पत्नी सवितु सावित्रीं व्यवहारितम् सावित्री व्याहितं त्रयीम् अग्निहोत्रम पशुम सोमम चातुर्मास्यम महामखान। अब दीति जो है अपने पुत्रों के लिए व्रत करती है इंद्र का वध करने के लिए। एक पति है, दोनों की पत्नी अलग अलग है, दोनों की इच्छाएं अलग अलग है। दीति और अदिति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रश्नी जो अदिति के 12 पुत्रों में से 5वें पुत्र सविता की पत्नी थी, तीन पुत्री सावित्री व्याहति तथा त्रयी और अग्निहोत्र पशु सोम चातुर्मास तथा पंच महायज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धिर्भगस्य भार्या सिद्धि भगस्य भार्या अंग महिमा नाम विभम प्रभु आशीषम च वरारोहम कन्यां प्रासुत सुव्रताम। हे राजन, अदिति के छठे पुत्र भग की पत्नी का नाम सिद्धि था, जिसकी महिमा विभु तथा प्रभु नामक 3 पुत्र थे तथा आशीष नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। ये पूरा अदिति का और दिति का वंश बताया जा रहा है। धातु को शनिवाली राका च अनुमति तथा सायं दर्शम अथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात् अग्निन पुरुष्यान आधत्त क्रियायाम समंतर च शनि वरुणस्यासित यस्याम ज्यात भृगु पुनः। आदिति के 7वें पुत्र धाता के 4 पत्नियां थी, जिनके नाम थे कुहू, सिनोवाली, राका तथा अनुमति। इन चारों से क्रमशः सायं दर्श प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति के 8वें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था, जिसने पुरुष नामक 4 उत्पन्न किए। अदिति के 9वें पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी थी, जिसके गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने फिर जन्म लिया। वाल्मीकि च महायोगी वाल्मीकात् अभवत् किल अगस्त्य च वशिष्ठ च मित्र वरुणयो ऋषि। वरुण के वीर्य से परम योगी वाल्मीकि ने बांबी से जन्म लिया। भृगु तथा वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे। भृगु तथा वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे। जबकि अगस्त तथा वशिष्ठ ऋषि वरुण तथा मित्र के संयुक्त पुत्र थे।
रेत शिशि चतु कुंभे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतम रेवत्याम मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिपलम व्यधात। स्वर्ग सुंदरी उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर स्खलित हुआ। उन्होंने उसे एक मिट्टी के पात्र में रखा। बाद में इसी पात्र से अगस्त तथा वशिष्ठ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये मित्र तथा वरुण के संयुक्त पुत्र हैं। मित्र को अपनी पत्नी रेवती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पीपल्य थे। तो आधुनिक काल में वीर्य को संसाधित करने के लिए टेस्ट ट्यूबों में जीवात्मा उत्पन्न करने में प्रयत्नशील, लेकिन तो बहुत काल तक पहले पात्र में वीर्य को रखकर शिशु उत्पन्न करना संभव था। पौलम्यामिन्द्राधत्त त्रीन् पुत्रानीति न श्रुतम् जयंतम ऋषभम तात तृतीयम मिणुषम प्रभु। हे राजन, अदिति के 11वें पुत्र एवं सर्वलोक के राजा इंद्र की पत्नी पौलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ तथा मिडूष नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तोपत्यन्या वृक्षलोकस तस्याय सब शोभगादय। अनेक शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से बोने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। इनकी पत्नी के गर्भ से, उनकी पत्नी के कीर्ति के गर्भ से बृहद उनकी पति कीर्ति के गर्भ से भरत श्लोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभाग्य इत्यादि कई पुत्र हुए। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में भगवान का वचन है, अजो अपि सन्य व्यदात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मया मायया। भगवान बोलते हैं, मैं अजन्मा सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उन्हें बहिरंगा शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वे अपनी स्वयं की शक्ति से यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति भी माया कहलाती है, योग माया कहलाती है। कहा गया तो मायामयम विष्णु प्रवंदन्ति मनीषिणा। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ नहीं कि बहिरंगा शक्ति से निर्मित, और माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति से। माया को कई बार अंतरंगा शक्ति को भी माया बोला जाता है। कहा गया अतो माया मम विष्णु प्रवदंती मनीषिणा। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। इस माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति से। आगे तत्कर्म गुण गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चात वक्षा महे आदित्यम यथा एव अवतारतः।
तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्यमात्मन पश्चाद वक्ष्यामहे आदित्यम यथा एव अवतार ही। बाद में 8वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मैं वर्णन करूंगा किस प्रकार उरुक्रम अर्थात भगवान वामदेव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुण, शक्तियों तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। अथ कश्यप दायादान देतयान कीर्तयामि ते यत्र भागवत श्रीमान प्रहलाद बलि एव च। अब मैं दिति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए। अब मैं दिति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए थे, किंतु जो असुर बने। तो अभी तक अदिति के पुत्रों का वर्णन किया देवताओं का, अब दिति के पुत्र का वर्णन करेंगे जो दैत्य थे, असुर थे। इस असुर वंश में परम भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है क्योंकि दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दिते द्वो एव दायादो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकश्यपु नाम हिरण्याक्ष च कीर्तितो। सर्वप्रथम दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। हिरण्यकश्यप और भार्या कयाधुर नाम दानवी जन्मपस्य तनियासा तो सुश्रुवे चतुर सुतान संगाद संगादम प्राक अनुहादम संगारम प्राक अनुहादम हादम प्रहलाद एव च तत्स्वसा सिंह का नाम राहु विप्रचिति अनुग्रहित राहु विप्रचित ग्रहित। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के नाम से विख्यात थी। वो जम्ब की पुत्री एवं धनु वंश की थी। उसने एक एक करके 4 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे संलाद, अनुलाद, हल्लाद तथा प्रहलाद। संलाद, अनुलाद, हल्लाद तथा प्रहलाद। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंगिका का था। तो सिंगिका भी इन्हीं से उत्पन्न हुई। उसने विप्रचित नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। शिरोरथ यस्य हरि चक्रेण पीबतामृतं संलादस्य कृति भार्या असुत पंच जन्म। जब राहु जब राहु वेश बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था तो भगवान से हरि ने उसका सिर काट दिया था। ये राहु राहु का इतिहास। और संलाद की पत्नी का नाम कृति था। संलाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के सहयोग से कृति ने पंचजन नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया था। अलादस्य धर्म निर्भया सुत वातापी
विल्लवम बलम योगस्य त्यायात्वतिथे पेचे वातात्म्य मिल्लवा। अल्लाद की पत्नी का नाम धमनी था। उसने वातापी तथा इल्लव नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त मुनि इल्लव के अतिथि बने थे तो उसने वातापी को जो मेढ़े के रूप में था पकाकर भोजन करवाया था अगस्त मुनि को। अनुलादस्य सूर्यायां बाष्कलः महर्षि तथा विरोचन तो प्रहलादी देव्यां तस्य भवत बलि। अनुलाद की पत्नी सूर्या थी। उसने बाष्कल तथा महिष नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के विरोचन नाम का एक पुत्र हुआ जिसकी पत्नी से बलि महाराज ने जन्म लिया। बाण ज्येष्ठम पुत्र शतम अश्नायां ततः भवत तस्यनुभावम श्लोक्यम पश्चात एव विधास्यते। इसके पश्चात अश्ना की कोख से महाराजा बलि को 100 पुत्र प्राप्त हुए जिसमें राजा बाण ज्येष्ठ थे। बलि महाराज का चरित्र अत्यंत प्रशंसनीय और उसका वर्णन आगे होगा 8वें स्कंद में। बाणाराध्य गिरीशम लेभे ततगण मुख्यताम। यत्पार्श्वे भगवानास्ते हद्यापि पुरपालक। क्योंकि राजा बाण शिव जी का उपासक था तब उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षदों में से एक बन गया। आज भी शिव जी राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं, सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। 19 श्लोक में मरुतश्च दिते पुत्रा चत्वारिशतनवधिका ते आसन्न प्रजा सर्वे नीतेन्द्रेण स आत्मना नीतेन्द्र स आत्मताम। दीति के गर्भ से 49 मरुतदेव भी उत्पन्न हुए। मरुतदेव मतलब ये वायुदेव के पूरा इसी में वायु था। 49 मरुतदेव 49 प्रकार की वायु होती। इनमें से किसी के संतान नहीं हुई। यद्यपि दीति ने उन्हें जन्मा था किंतु इंद्र ने उन्हें देवता का पद प्रदान किया। कई बार असुर भी देवतियां बना दिए जाते हैं जब उनका असुर मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस विषय में दो प्रकार के मनुष्य भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। 49 मारुत देव दीति से उत्पन्न हुए थे लेकिन इंद्र ने उनको देव पद दे दिया उनके आचरण से और उनके पाप कर्म मुक्त होने के कारण। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कथम था असुर भावम अपोय उत्पत्ति कम गुरु इंद्रेण प्रापिता सात्मम किम तत् साधु कृतम ही थे। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे भागवत की। तो राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु जन्म के कारण वे 49 मारुते आसुरी प्रवृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बना दिया? क्या इन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषया मया सह
परिज्ञान आए भगवान तत् न व्याख्या तो अमारसी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए परम उत्सुक है। अतः महात्मन हमें इसका कारण बताइए कि ये मारुत जो दिति के पुत्र से असुर के रूप में उत्पन्न हुए थे, इनको देवता कैसे बन गए। श्री शुत उवाच तत विष्णुरातस्य सबादरायणी वचो निशम्याद तमल्पम अथ सभाजयन् सन्निर्भत निर्भतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है महर्षि शौनक, महाराजा परीक्षित को सविनय संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्न की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। भागवतम सुन रहे साथ में प्रश्न भी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को तो ऐसा श्रोता कहाँ मिलेगा। लाइक किया और पसंद किया। इस तरीके से प्रश्न पूछ कर सुखदेव गोस्वामी को प्रसन्न कर रहे हैं। भागवतम श्रवण भी कर रहे हैं और प्रश्न कोई व्यक्ति तभी पूछ सकता है जब उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करे, तभी कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में रहता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महर्षि शौनक, महाराजा परीक्षित को सविनय संक्षेप में आवश्यक विषय पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि उनके प्रश्न संक्षेप में होते हुए सारगर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दिति जो दैत्यों की माता थी, ईर्षा से पूर्ण थी, क्योंकि असुरों की माता है। यद्यपि दिति ईर्षा से पूर्ण थी, किंतु उसका हृदय भक्तिमय बलवत्ते के कारण शुद्ध हो गया। किंतु उसका हृदय भक्तिमय मनोति के कारण शुद्ध हो गया चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और आत्म चेतना में सिद्ध थे, किंतु तो भी वे अपने सुंदर पत्नी के उत्प्रेरण के वश में थे। चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। तो सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं, हत पुत्रादिति शर्क्र पार्षि ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती पर्यचिंतयत्। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। इंद्र की सहायता, अपने भक्त की सहायता करने के लिए भगवान असुरों का वध कर देते। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों को मार दिया। किसके लिए? अपने भक्त की सहायता करने के लिए। भगवान वध करने से चिंता नहीं करते। उनके मारे जाने से, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के मारे जाने से माता दिति को शोक हुआ था, क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी, शोक भी हुआ, क्रोध भी, मेरे पुत्रों को मार दिया भगवान विष्णु ने। और इंद्र की सहायता करने के लिए तो भगवान, इंद्र तो शुद्ध भक्त भी नहीं, भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए कितने उत्सुक रहते कि दोनों दिति के दोनों पुत्रों को मार दिया। आगे बोलते, कदानु भ्रातरहंतारिम इंद्रियाणां मूलवणम् अक्लिन्न हृदय पापम ज्ञात हित्वा शय सुखम। अत्यंत इंद्रिय लोलुप भगवान इंद्र ने, अत्यंत इंद्रिय लोलुप इंद्र ने हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष दोनों भाई का वध भी भगवान विष्णु के माध्यम से किया। अतः इंद्र क्रूर है, कठोर हृदय, पापी है। मैं कब उसे मारकर शांति चित्त होकर दम ले सकूंगी। ये दिति है, ये माता। देखिए कैसा झगड़ा हो रहा है। ये उच्च लोकों में भी ऐसा है। दिति का ध्यान सुनिएगा, ये इंद्र किसका पुत्र है? ये दिति और अदिति दो पत्नियां हैं। किसकी? कश्यप। कश्यप मुनि ने के कई पत्नियां, उनमें से दिति और अदिति दो मुख्य।
क्यों उन्होंने इतने सारे विवाह किए? क्योंकि प्रजापति हैं, प्रजा को आगे बढ़ाना है, उसमें सारे प्रकार की प्रजा आएगी, सुर भी आएंगे, असुर भी आएंगे, देव भी। तो अच्छे सुर उत्पन्न करने के लिए उनका विवाह किससे हुआ? अदिति से हुआ। आदित्य उत्पन्न हुए, 12 आदित्य जो जिनसे आगे फर्दर देवता उत्पन्न हुए, ये हुआ आदित्य से। अब कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति, जिससे असुर और दैत्य उत्पन्न हुए। दोनों पत्नियां हैं, लेकिन आपस में कट्टर शत्रुता, ईर्ष्या है। दिति ने व्रत इसलिए किया कि दूसरी पत्नी के पुत्रों को मारा जाए। दूसरी पत्नी के पुत्र में देवता थे, आदित्य, इंद्र उसमें मुख्य। कितना आश्चर्यजनक चीज है संसार में, ईर्ष्या और शत्रुता किस लिमिट तक जा सकता है कि एक पति है, दो पत्नियां हैं, और भी थी कहीं जिनका नाम बाद में आएगा। दो पत्नियां हैं, एक पत्नी दूसरे के पुत्र को वध करने के लिए व्रत कर रही है। ऐसा ही चरित्र हम चित्रकेतु के केस में देखते हैं। चित्रकेतु का जो पुत्र उत्पन्न हुआ, 1 करोड़ पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी ने उत्पन्न किया, तो बाकी पत्नियों ने ईर्ष्या के कारण उसको मार दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिति और अदिति दो पत्नियां हैं। दिति इसलिए व्रत कर रही है, व्रत करेगी कश्यप के थ्रू ही। सेम पिता है दोनों पुत्रों के लिए, लेकिन पत्नियां अलग अलग हैं। तो कश्यप मुनि से प्रेम करेगी, कश्यप मुनि से कहेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे व्रत करना है। तो बोल रही है, अतः वो क्रूर कठोर हृदय पापी है, वह इंद्र, मतलब दूसरी पत्नी का पुत्र, जो उसका भतीजा हुआ, वो क्रूर कठोर हृदय पापी, मैं कब उसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूंगी? कब मैं शांत हो चुकेंगे उसको मार के? क्योंकि असुरों की माता है, दैत्यों की माता है, तो उसका हृदय, वो बोल रही है इंद्र के बारे में, बोल रही है अपने भतीजे के, वो क्रूर कठोर हृदय पापी, जबकि खुद क्रूर कठोर हृदय पापी है, क्योंकि खुद ही तो मारने के लिए व्रत कर रही है। तो उसमें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि असुरों की माता है वो दीति, ऐसा सोच सकती है। असुरों की, दैत्यों की माता है, उसका ऐसा विचार हो सकता है। उसका हृदय कठोर हो सकता है, उसका हृदय क्रूर हो सकता है, पापी हो सकता है। इसीलिए वो इंद्र को भी, जो उसका भतीजा है, उसको बोल रही है कि वो कठोर पापी, तो उसके वध के लिए अभी व्रत करेगी। क्रमी विट भस्म संज्ञा आसित यशीषा बीत च भूत दुख ततकृते स्वधर्म अधर्म किम वेद समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा तथा राख में पड़ित हो जाएंगे। यदि ऐसे शरीरों की रक्षा के लिए ईर्ष्या पूर्वक कोई अन्यों का वध करता है, तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? इस संसार में ईर्ष्या ऐसी चलती है, ऐसी चलती कि समस्त राजा और महान नायकों के, बड़े बड़े लीडरों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में पड़ित हो गए। यदि कोई ऐसे शरीरों की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है, तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? निश्चय वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य नरक को जाएगा। क्योंकि निश्चय वह नहीं जानता, भूत दुख कहते एक स्वार्थम, अपने स्वार्थ के की वेद निरीह नहीं जानता कि क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य नरक हो जाता है। तात्पर्य, बड़े से बड़े राजा का शरीर भी अंततः विष्ठा कीड़ों अथवा राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक आसक्त है, यदि कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि, जिसके लिए देह और आत्मा एक है और देह से संबंधी उसकी आत्मा है, निश्चय वो जान, यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अधिक आसक्त है, तो अवश्य बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं, मूर्ख व्यक्ति। क्योंकि अल्टीमेटली जिस देह के बारे में चिंता कर, और जिस देह से संबंधित व्यक्तियों के बारे में वो चिंता करता है,
वो शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा और राख में परिणत हो जाएगा। ये तीन चीज इसलिए लिखी है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इसको अंतिम संस्कार किया जाता है। सनातन में उसका राख बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है, बाकी जगह उसको छोड़ दिया जाता है जिससे कीड़े उसको खा के विष्ठा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ऐसे शरीर को जिसको जला के उसके प्रति भी ईर्ष्या कर रहा है, विष्ठा कीड़ों राख, यदि कोई देहात्म बुद्धि देह को ही सब कुछ मानता है, अपने शरीर को सब कुछ मानता है और शरीर से संबंधित चीजों को सब कुछ मानता है, उन्हीं को, तो वो ऐसा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान नहीं है। आगे आशासानस्य तस्येदं उद्वेचेत सम मदशोषक इंद्रियस्य भूयाद्वेन सुतो ही में। दिति ने विचार किया इंद्र को मारने का, अपने भतीजे को मारने का प्लान करते, व्रत करेगी पहले। दिति ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है, अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे, उसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करूंगी। तो अपने लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करने को बोलती जो अपनी सौत है उसके पुत्र को मारा, ये ऐसा एक पुत्र उत्पन्न करेगी। पिता एक ही दोनों, पिता एक। तात्पर्य जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शास्त्रों में उनकी तुलना और गधों से जैसे पशुओं से की गई। देहात्म बुद्धि में रहते, दिति इंद्र को दंड देना चाहती जो पशु की तरह नीच बन गया था। इति भावेन सा भर्तु आचचारा सकृत प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्येन दमेन च। भक्त्या परिमेह राजन मनोज्ञ वल्गु भाषिते मनजग्राय भावज्ञ सस्मत अपांग वीक्षण। इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए कैसे पुत्र की इच्छा से दिति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। सेम पति, एक दोनों का एक ही पति, लेकिन दोनों की कट्टर दुश्मन। तो दिति को ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती तो अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी है। राजन, दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं को अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वो सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्म संयम अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकर्षण करते उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। सेवा से, प्रेम से, विनय से, आत्म संयम से, मृदुल वाणी से, अपनी मंद हंसी से और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकर्षण करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। तात्पर्य, जब कोई स्त्री अपने पति की प्रिय, परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावानी, तो उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी और बनाना चाहे तो उसको सभी प्रकार से प्रसन्न करने का उसे यत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। यहाँ पर दिति के आचरण से यही सूचित होता है। एवं स्त्रिया जड़ीभूत विद्वान अपि मनोज्ञया बाढ़मिति आविवशः न तच्चित्रम ही योषितः। यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए। एक पत्नी अदिति थी और दिति थी, तो दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, जिससे उसके वश में आ गए, जिससे वे उसके वश में आ गए। अब वश में आ गए तो दिति उनसे गलत कार्य करवाएगी, ऐसे पुत्र की प्रार्थना करेगी जो उन्हीं की दूसरी पत्नी के पुत्र को मारे।
अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया, कश्यप उनके वश में आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वो ऐसा पुत्र उत्पन्न करने में उसकी सहायता करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि वो वश में आ गया उनके। विलोक्य एकांत भूतानि भूतानि यादव प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेह अर्धम यया पुंसाम मतियत। षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कुछ पुत्र उत्पन्न किए, सबके सब विरक्त होते जा रहे हैं। 4 कुमार विरक्त हो गए, नारद मुनि विरक्त हो गए। षष्ठी प्रारंभ की। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की। पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण पुरुष के मन को हर लेता है। तो वो पुरुष का ही आधा अंग से स्त्री की रचना की ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे उसके पहले, सारे लोग, सारे देवता जो को 4 कुमार नारद मुनि सब ब्रह्मचारी बन रहे थे। तात्पर्य समस्त ब्रह्मांड विषय आसक्ति से मंत्रमुग्ध है। ब्रह्मा जी ने इसलिए कहा कि जिसने केवल मनुष्यों की वरन योनियों की भी वरन अन्य योनि की भी जनसंख्या की वृद्धि की, जैसा कि ऋषभ ने पंचस्कंद में लिखा है, पुंसम स्त्रिया मिथुनी भावम तैतम। समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य काम आसक्ति से मंत्रमुग्ध है। समस्त विश्व के पुरुष तथा स्त्री काम आसक्ति से मंत्रमुग्ध है। जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तो यह आकर्षण ग्रंथि और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तो यह आकर्षण ग्रंथि और भी बढ़ जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इस मोह का प्रभाव कश्यपमुनि इस मोह का प्रभाव कश्यपमुनि में पड़ा। यद्यपि वे परम विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी थे, मनु संहिता और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मात्रा शस्त्रा द्वैत्रा व माम विविक्सानो भवेत् बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांतवास न करे, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती कि ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। जब मनुष्य किसी पर स्त्री के साथ एकांत में रहता है तो निश्चित रूप से उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत भूतानी शब्दों सूचित होता है कि विषय वासना से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जहां तक संभव ऐसी संगति से दूर रहे। काम इच्छा इतनी प्रबल होती कि यदि मनुष्य एकांत में किसी पर स्त्री के साथ, भले उसकी माता बहन या पुत्री ही क्यों न हो, वो काम अभिभूत हो उठता है। आगे बोलते हैं, एवं सुश्रुत तात भगवान कश्यप स्त्रिया पस्य परम प्रीत दितम अविनद्य च। आगे बोलते हैं, एवं सुश्रुता तात भगवान कश्यप स्त्रिया रहस्य परम प्रीत दीतम अविनद्य च। हे प्रिय, अपनी पत्नी दीति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शत्रु शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। कश्यप अपनी पत्नी दीति को बोलते हैं कि कश्यप वाचा, कश्यप मुनि अपनी पत्नी से बोलते हैं, अनिद्य सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न आता, तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो जाए तो इस लोक की क्या अन्य लोक की वो कौन सी इच्छा जो पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन किसके बारे में बोला ना, कश्यप के मुनि के बारे में बोला था, वो महान पति। पतिरेव ही नारिणाम देवतम परम स्मृतम मानस सर्वभूतानां वासुदेव श्रिय पति सैव देवता लिंगे नाम रूप विकल्पित इज्जते भगवान पुंभी स्त्री भी च पति रूप धृक। श्लोक में बोला गया, पति स्त्रियों के लिए परम देवता होता है,
लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित है और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देवों रूप में पूजे जाते हैं। इस प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। लेकिन एक कश्यप मुनि के जैसे पति के बारे में बोला, कश्यप मुनि प्रजापति थे, महान थे, इसलिए वो परम देवता थे और उनकी पत्नी उनको भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु कश्यप मुनि उस संदर्भ में कहा। भगवद गीता में श्री कृष्ण का कथन है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ता विधि पूर्वक। अर्जुन, अन्य देवताओं की यज्ञ द्वारा जो उपासना की जाती है वास्तव में मेरे लिए होती है, किंतु ये बिना वास्तविक समझ बूझ के की जाती है। देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह, असिस्टेंट की तरह, जो उनके हाथ पांव की भांति कार्य करते हैं। जो श्री भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और न ही इनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करें। कई लोगों को देवता की भी, क्योंकि भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, न ही भगवान की वास्तविक स्थिति को समझा जाता है, और उसे सलाह देते हैं कि देवताओं की पूजा करें, क्योंकि देवता भी भगवान के अंग स्वरूप। तो देखिए, देवता की पूजा करने वाला अगर कोई भक्ति नहीं करे तो देवता की पूजा एटलीस्ट करे, लेकिन ये सबसे निराकार जो भगवान को मानते हैं उनको तो कहीं को एंटरटेन करने की बात नहीं, उनको पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए जो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को नहीं माना तो एटलीस्ट देवताओं की पूजा करें। यदि स्त्रियां जो साधारणतः अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में पूजे तो उन्हें भी इस प्रकार का लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से मिला। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उनकी आसक्ति होने से भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहे तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। इंद्रिया स्वाहा आग्नेय स्वाहा, किंतु वेती यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है जब तक कोई भौतिक इंद्रिय के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तस्मात् पतिव्रता श्रेय काम सुमध्य में यजन्ते अन्य भावेन पतिमात्मानम ईश्वरम। ए सुंदर शरीर वाली तनवंगी प्रिय कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव की प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। ये कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति को बोल रहे हैं, सहम त्वया अर्चित भद्रे इदक भावेन भक्तिता ते संपादय कामम सुदुर्लभम। हे कल्याणी, अपनी पत्नी को बोलते हैं कश्यप मुनि, हे कल्याणी, तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें पुरस्कृत करूंगा जो किसी असती पत्नी के लिए भी दुर्लभ। दितिरुवाचा, दिति वरदान मांगती है, पत्नी अपने पति को प्रसन्न करके वरदान मांगती, वरदो यदि मैं ब्राह्मण पुत्रम इंद्रिय हरण वन अमृत्युम पुत्र ये में होती तो ये न में घाती तो सुतो। दीति ने उत्तर दिया, पतिदेव महात्मन, मैं अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। यदि आप मुझे वर देना चाहते तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहती जो इंद्र का वध कर सके। इसलिए मैं प्रार्थना करूं क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्र हिरण्याक्ष का वध कर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो क्या मांग रही है अपने पति से? कितना डिफिकल्ट चीज मांग रही थी कि आपकी जो दूसरी पत्नी है उसके पुत्र को वध करने वाला पुत्र, ऐसा पुत्र मेरे को दे दीजिए। हे पतिदेव महात्मन, मैं अपने 2 पुत्रों खो चुकी, यदि आप मुझे वर देना चाहते तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहती जो इंद्र का वध कर सके। और इंद्र जो दूसरी पत्नी से उनका पुत्र।
इसलिए मैं प्रार्थना करें, क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप का वध किया। तात्पर्य, इंद्र हरणम शब्द करते हैं इंद्र को मारने में समर्थ। इंद्र हरणम शब्द कहते हैं इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ है, जो इंद्र का अनुगमन कर सके। अमृत्यम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। उदाहरण, ब्रह्मा जी की आयु भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई, सहस्त्र युग पर्यंतम मरे ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 432 करोड़ वर्ष का होता है। इस प्रकार उसका जीवन काल सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है। अतः अमृत्यु शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देव के तुल्य हो। निशम्य तत्वच विप्र विमना पर्तव्यत अहो धर्म सुमहान अद्य में समुपस्थित। दिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र को वध करने के लिए अपवित्र कार्य का संकट आ गया। अभी तो कश्यप मुनि तो कि बोले कि मेरे ही पुत्र को मारने का बोल रही है दीति, जो मेरा दूसरी पत्नी से पुत्र है। हाँ, मेरे समक्ष इंद्र को वध करने के लिए अपवित्र कार्य का संकट आ गया, ऐसा पुत्र मांग रही है अपने लिए। यद्यपि तात्पर्य प्रभुपाद बोलते, यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति की इच्छा को पूर्ण करने वाले के लिए उत्सुक थे, पूर्ण करने के लिए, किंतु जब उन्होंने सुना कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती, तो उनकी सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई, क्योंकि इस विचार के विरोधी थे कि मेरा ही पुत्र को मारने के लिए जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न है, उसको ये पत्नी मांगे। अहो अर्थ इंद्रिया राम योषित मैया यह माया ग्रहित चेता कृपण पतिष्य नरके ध्रुवम। कश्यप ने मुनि सोचा कि अब मैं भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूं, अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन श्री भगवान की माया द्वारा स्त्री अपने पत्नी के रूप में आकृष्ट हुआ, अतः मैं अत्यंत नीचे और अवश्य नरक में जाऊंगा। मैं इसको वरदान देना पड़ेगा मेरे को कि तुम मेरी दूसरी पत्नी के पुत्र को मारो, ऐसा वरदान देना पड़ेगा। मांग रही है। क अतिक्रमानुवर्तन्या स्वभावम यह योषितः दिक् माम बत अबुदम स्वार्थे यत अहम तो अजितेंद्रिया। मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया जो उसकी प्रकृति का अनुगामी, अतः इसको दोष नहीं दिया जा सकता। इसने मेरे को आकर्षित कर लिया। मेरी पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, जो उसके नेचर के अनुसार ही है, अतः उसको दोष नहीं दिया सकता, उसका नेचर ऐसा है। कि तो मैं तो पुरुष हूं, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी जान नहीं पाया कि मेरी भलाई किस में है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है, आनंद पाना है। वो अपने पति को जीवा, उदर तथा उपस्थिति की तुष्टि के द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त करती है। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा आसानी से प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है, और पेट भरने पर पुरुष इंद्रियां प्रबल उठती है। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने जैसी तामसी वस्तुओं का आदी होता है, तो निश्चित रूप से विषय उन्मुख हो जाता है। यह समझ लेना चाहिए कि विषय उन्मुख प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है, आत्म उन्नति का नहीं है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में, ग्रस्त होना अत्यंत संकटपूर्ण है कि जब तक मनुष्य प्रशिक्षित नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं हो, और उसकी पत्नी अपने पति की अनुगामिनी नहीं हो, तो उसका जीवन संकटमय पड़ रहता है। पति को जीवन के प्रारंभ में इसका क्षणिक शिक्षा मिल लेनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतन है। ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी को भागवत धर्म में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो और वह भी भक्ति का पालन करे, तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। कहा गया, इस कलयुग में दंपत्य अभिरुचि हेतु
पति पत्नी का संबंध विषय वासना पर आधारित रहेगा कलयुग में। अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहे तो उनके लिए गृहस्थ जीवन अत्यंत घातक होता है। शरद पद्म उत्सवम वक्त्रम वच च श्रवण अमृतम हृदय क्षुरधाराभम स्त्रीणाम क वेद चेष्टितम। स्त्री का मुख शरदकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर रहता है। शरद पद्मोत्सव वक्त्रम, उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वो छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और तरुण अवस्था में विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती है। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुण अवस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक लगती है। संस्कृत गाथा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि वह सामान्यतः वह गाती है और उसका गायन आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है और उसमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रबुद्ध धन कमाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि स्त्री का संग घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यासी का अर्थ है स्त्री संग का परित्याग, किंतु यदि कोई सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है तो निश्चित रूप से उसकी आकर्षण होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां तक मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जो आध्यात्मिक उन्नति है सन्यासी, उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख दुखे न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना या उसकी वाणी को सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। आगे बोलते हैं, यदि स्त्री के शरीर के अंग सुंदर है, उनका मुख आकर्षण है, वाणी मधुर है, तो पुरुषों के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष के लिए आए तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं हैं और मनुष्य उनसे परिचित न होने के कारण उसमें गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत से निर्देश हैं। चूंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित है, अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करें, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षा है, अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं, कभी कभी हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की आलोचना की जाती है, क्योंकि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं। किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो। श्री कृष्ण ने स्वयं का स्त्री हो वैश्य तथा शूद्रास अंतिम पराम गतिम, चाहे स्त्री हो शूद्र हो या वैश्य, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ दे तो प्रत्येक जीव भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वो अपने गुरु तथा शास्त्रों के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री और पुरुष, ये आग्रह करते हैं कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकर्षण होकर श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, तभी सब कुछ ठीक बना रहेगा, अन्यथा पतन होने का भय बना रहेगा। और दोनों को गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करेगा, तब ये जाके भय नहीं रहेगा। कठोरता से शास्त्रों का पालन करना पड़ेगा। नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजुषा स्व आशीषा आत्मानं पतिपुत्रम भात्रम व गुणंती अर्थे घातयन्ति च। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करती मानो उनकी सर्वाधिक प्रिय हो, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता है। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे पति पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती है या दूसरों से करा सकती है। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। स्वभाव से स्त्रियां स्वार्थी होती है और सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, जिससे उनका स्वार्थ होने का स्वभाव प्रकट न हो। स्त्रियों को मनुष्य द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन में स्त्री की सुरक्षा उसके पिता के द्वारा
युवावस्था में उसके पति के द्वारा और वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा होनी चाहिए। यही मनु का आदेश है। इनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं दिया जानी चाहिए, किसी के संरक्षण में होना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा इसलिए भी की जानी चाहिए कि उनकी स्वार्थपरता प्रकट न हो पाए। इस काल में ऐसी अनेक घटनाएं जिन्होंने स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधियों की हत्या की है। स्त्री की आलोचना नहीं अपितु उनके स्वभाव का व्यवहारिक अध्ययन है। देहात्म बुद्धि के द्वारा स्त्री की या पुरुष की आलोचना की ऐसी सहज प्रवृत्तियों का प्राकट्य। जब किसी स्त्री या पुरुष की आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाती है तो उसकी देहात्म बुद्धि तब चली जाती है। हमें समस्त स्त्रियों को आध्यात्मिक इकाइयों अहम ब्रह्मास्मि के रूप में देखना चाहिए, जिनका एकमात्र धर्म श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तब हम इस शरीर पर धारण करने से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होगा। यदि स्त्री भी कठोरता से गुरु और शास्त्र के आदेशों का पालन करती, तब जाके वह स्त्री सामान्य स्त्री और पुरुष समान है। कृष्ण भावना में आंदोलन इतना लाभप्रद है कि भौतिक प्रकृति की कलमश को जो देह धारण करने से उत्पन्न होता है दूर कर सकता है। इसलिए प्रारंभ में भगवद गीता का उपदेश है, चाहे स्त्री और पुरुष, जीव को समझ लेना चाहिए कि शरीर नहीं वरन आत्मा है। अतः प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि लेनी चाहिए। उस अवस्था में, आत्मा की अवस्था में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तब कोई अंतर नहीं है। लेकिन देहात्म बुद्धि में अंतर रहेगा। तो चाहे स्त्री और पुरुष, जब तक कोई देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहता है उसे पथभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। तो अंतर कहां पे बताया जा रहा है? आत्मा के लेवल पे अंतर नहीं है। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है क्योंकि चाहे स्त्री में हो या पुरुष वेग में हो, वह इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, तो आत्मा को कई बार पुरुष बोला जाता है। जिसमें सुख उपभोग की वृत्ति रहती है वो पुरुष कहलाता है, वो चाहे स्त्री और पुरुष। जिसमें भी सुख उपभोग की, चाहे पुरुष या स्त्री हो, अन्यों की सेवा में रुचि नहीं रखता, तो प्रत्येक प्राणी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में रुचि रखता, तो पुरुष ही कहलाएगा, चाहे स्त्री और पुरुष हो, जो भी अपने सुख उपभोग की वृत्ति रखता। किंतु कृष्ण भावनावत या कृष्ण भक्ति में प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। तो फिर पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही भगवान के सेवक। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण भक्त बने और स्त्री को पति की निष्ठावान अनुगामिनी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इससे दोनों का जीवन सुखी रहेगा। यहाँ पर जो है कश्यप मुनि इस प्रकार का ये बोल रहे हैं। लेकिन अभी कश्यप मुनि तो वर दे दिया है पत्नी को, तो उनको अभी ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए करना पड़ेगा कि उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र को मारे वो। ये बड़ी संकट वाली और विकट वाली अवस्था है कश्यप मुनि के लिए। इसलिए कश्यप मुनि ये सारे स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो आज अभी समय ज्यादा हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद का जो है हम वर्णन कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।